स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के थर्ड चैप्टर यानी मैट्रिसेस पर बात करेंगे। मैट्रिसेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैट्रिसेस या अवयव मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो ना कि केवल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए यूज होती है, बल्कि साइंस में और मॉडर्न साइकोलॉजी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, यहाँ पर भी मैट्रिसेस का बहुत ही ज्यादा रोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स की। तो आइए जानते हैं मैट्रिसेस होती क्या है। तो स्टूडेंट, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि मैट्रिसेस या अवयव क्या होती है, ठीक है। तो एग्जांपल में हमें दिया हुआ है कि राम के पास 15 बुक्स और 8 पेन है, मोहन के पास 12 बुक्स और 10 पेन है और सीता के पास 14 बुक्स और 8 पेन है। तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, अगर हम इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से इस प्रकार से लिखें तो हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। यानी जो हमारे पास नंबर्स हैं या फिर कोई फंक्शंस हैं, अगर हम उनको सिस्टमेटिक ढंग से इस प्रकार से एडजस्ट कर देते हैं तो ये जो व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है, इसी को हम मैट्रिक्स या अवयव बोलेंगे। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं, बुक्स और पेन। राम के पास 15, मोहन के पास 12, सीता के पास 14 और पेन कितनी है, राम के पास 8, मोहन के पास 10 और सीता के पास 8। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं बोर्ड में, ये दोनों स्ट्रक्चर एक अवयव को दर्शाते हैं, एक मैट्रिक्स को दर्शाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, यहां पर दो चीजें होती हैं, रो और कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम। अब एक अवयव या मैट्रिक्स में रो क्या होती है, रो होती है ये जो हॉरिजॉन्टली जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, एक के आगे एक, इनको हम बोलते हैं रोज। तो यहां पर टोटल कितनी रोज हैं, 1 2 एंड 3, यानी इसको हम बोलेंगे आपका रो 1, इसको रो 2 और इसको हम रो 3। इसी तरीके से कॉलम क्या होते हैं, कॉलम आपके वर्टिकली जो नंबर्स हम लिखे हुए देख रहे हैं, यानी कि इस तरीके से जो नंबर लिखे हुए हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। यहां पर दो कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ठीक ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास दो रोज हैं, ठीक है, और 3 कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो स्टूडेंट, एक अवयव क्या होता है, एक अवयव एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम नंबर्स को या फिर किसी फंक्शंस को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम नंबर्स को या फिर हम किसी फंक्शंस को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अवयव या मैट्रिसेस, ठीक है। तो आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि अवयव या मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो a matrix is a rectangular array of numbers, symbols or expressions arranged in rows and columns. अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। तो स्टूडेंट, अवयव के अंतर्गत जो हम नंबर्स लिखते हैं या जो फंक्शंस लिखते हैं, उन नंबर्स को या फंक्शंस को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, जानते हैं अवयव की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो सपोज दैट अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज n और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है, तब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या अवयव की कोटि को हम m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो ये वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करती है उस अवयव की कोटि को जहां पर m नंबर ऑफ रोज को और n नंबर ऑफ कॉलम को बताती है। तो स्टूडेंट, किसी m क्रॉस n ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास कोई m क्रॉस n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हमें अंदर दे रखे हैं a11, a12, a13 सो ऑन, a1n, a21, a22, a23 सो ऑन,
A2n। इसी तरीके से जब हम आगे को बढ़ेंगे तो AM1 AM2 AM3 सो ऑन AMN। तो उतने ही एलिमेंट हमें प्राप्त होंगे जितनी की जो उसका ऑर्डर हमें दिया हुआ है। यहाँ पर m क्रॉस n ऑर्डर है तो उतने ही हमें अंदर एलिमेंट प्राप्त होंगे। तो बेसिकली हम किसी भी मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, A इक्वल टू AIJ m क्रॉस n, जहां पर i की वैल्यू 1 और m के बीच में होती है और j की वैल्यू 1 और n के बीच में होती है। कहने का मतलब यह है i की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी होगी, जबकि m भी हो सकती है और m से छोटी होगी। ठीक इसी प्रकार से j की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी जबकि n या n से छोटी हो सकती है। तो आगे देखते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 whose element are given by aij equal to 1/2 mod of I minus 3j। ठीक है, हमारे पास हमें एक ऐसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जो किस ऑर्डर की हो, 3 क्रॉस 2 की हो और उसके जो एलिमेंट हो वो इस टाइप के हो, 1/2 I minus 3j। तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल में हमें एक ऐसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, मतलब इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट अ मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 रोज होंगे तो A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो ये हमने मैट्रिक्स कंसीडर कर दी जिसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, उन एलिमेंट्स की हमें वैल्यूज निकालनी है। तो अब हम वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमें दे रखा है AIJ की जो हमें वैल्यू दे रखी है, इसको लिख लेते हैं 1/2 mod of I minus 3j। अब यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स की एक एक करके वैल्यूज प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले A11 तो 1/2 I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1, और इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 1 में से 3 माइनस करा -2 और मॉड है तो प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा 1। ऐसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे तो A12 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2। आगे सॉल्व करा A21 इक्वल टू 1/2 1 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस करा 2 माइनस का 1, यानी हमारे पास आ जाएगा 1/2। और ऐसे ही A22 की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो A22 हमारे पास आ जाएगा 1/2 mod ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। ऐसे ही A31 हमारे पास आ जाएगा 1/2 mod ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 1, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2। ऐसे ही A31 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ऐसे ही A32 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो 6 के 6 एलिमेंट हैं इनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को हम इनकी जगह पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिक्वायर्ड, तो हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम वैल्यूज रखते हैं। तो A11 है हमारे पास 1, A12 है हमारे पास 5/2, A21 हमारे पास है 1/2, A22 है 2, A31 है हमारे पास 0 और A32 है हमारे पास 3/2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयव के कितने प्रकार होते हैं। तो टोटल जो हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ अवयव, सेकंड
रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह, फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह, फिफ्थ स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह और सिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह और सेवन जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। तो स्टूडेंट अब एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह क्या है, यानी ऐसी मैट्रिसेस जो m क्रॉस 1 ऑर्डर की होती हैं, ठीक है, यानी जिनकी कोटि क्या होती है m क्रॉस 1, यानी उसमें केवल एक ही कॉलम होगा। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होती हैं उनको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 3 2 1 5। हम यहां पर देखें, यहां पर रोज कितने हैं 1 2 3 4 4 रोज हैं बट कॉलम एक ही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 क्रॉस 1। तो इस टाइप की जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस होंगी हम उनको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। बस ध्यान ये रहना है, ये रखना है कि हमारे पास कॉलम एक ही होगा, रोज कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह, ठीक है। ये भी पहले की तरह होता है, बस इसमें चेंज इतना होता है कि यहां पर कॉलम एक होता था, इस वाले में यानी पंक्ति आव्यूह में आपका जो रोज है वो केवल एक होगा बट कॉलम बहुत सारे होंगे। यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, आपका 1 क्रॉस n ऑर्डर होगा इसका, ठीक है। यानी कि हम एग्जांपल लें तो इस टाइप का, जैसे -5 2 1 5। यहां पर हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 बट हमारे पास रोज कितनी है, केवल एक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 क्रॉस 4, ठीक है। तो ये हमें रो मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी मैट्रिसेस होंगी हम उनको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ठीक है। यानी इसके लिए ध्यान में क्या रखना है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी मैट्रिसेस होंगी हम उनको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ऑर्डर क्या होगा इनका, हम इसको या तो m क्रॉस m बोल लें या फिर n क्रॉस n बोल लें। ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं 3 1 2 5। ये हमारे पास एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसको हम लिखेंगे क्या 2 क्रॉस 2, क्योंकि यहाँ पर दो कॉलम है और दो ही रोज है तो हम इसको 2 क्रॉस 2 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से 3 1 5 6 2 8 9 -5 6। तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, यानी यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम है। तो इस टाइप की जितनी भी मैट्रिसेस होंगी हम उनको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फोर्थ टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिसेस यानी कि विकर्ण आव्यूह, यानी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए शर्त क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1 0 0 0 5 0 0 0 3। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिसेस है। यहां पर हम देखें जो हमारे पास जो ये डायगोनल है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है हमारे 0 है। तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस होती हैं हम उनको डायगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। बस शर्त ये होना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके साथ साथ डायगोनल के एलिमेंट 0 ना हो और बाकी सब 0 हो, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ जो हमारे पास मैट्रिसेस है उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस। या फिर अदिश आव्यूह। इस टाइप की जो मैट्रिसेस होती हैं वो सेम डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं, बस शर्त यह है कि ये जो 3 एलिमेंट हमें यहां दिखाई दे रहे हैं ये तीनों एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। यहां पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है
बट तीनों एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस हैं उनको हम बोलते हैं आपका स्केलर मैट्रिसेस। ठीक है, दोनों सेम है, बस दोनों में चेंज क्या है कि जो डायगोनल मैट्रिसेस हैं वहां पर एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं डायगोनल के, बट स्केलर मैट्रिसेस में तीनों के तीनों एलिमेंट क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। इसके बाद सिक्स्थ टाइप की जो हमारे पास मैट्रिसेस है वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, यानी इस टाइप के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये क्या है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम अगर 2x2 में बोले तो क्या आएगा हमारे पास 1 0 0 1, यानी 2x2 में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस टाइप की होगी। तो ऐसी जो मैट्रिसेस होती हैं उनको हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोलते हैं। सेवंथ टाइप की जो मैट्रिसेस है वो है सेवंथ टाइप की जो मैट्रिसेस है वो है जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिसेस, यानी जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इस टाइप की। ठीक है, मेनली हम किसी जीरो मैट्रिक्स को किस रूप में दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं, m क्रॉस n। तो ये हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने जाना कि मैट्रिक्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं और हम किसी मैट्रिक्स को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप आगे किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।